चलो सिमिलैरिटी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब 12 का 3, जिससे बन गया बहुत अच्छी बात है, जिससे नहीं बना बोर्ड पे ध्यान दो। 12 का 3 में फिगर है, ये लड़का मेरा बर्बाद करके रख दिया है बात। ABCD दिख रहा है यहाँ पे, एक पैरेललोग्राम है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, E और F आर द पॉइंट ऑन AB। एक मिनट, पूरा नहीं कटा ना, आधा कटा हुआ था। ऊपर में F है, नीचे E है, सेंटर पॉइंट O है। चलो देखो बोर्ड पे सवाल में क्या बोल रहा है। इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, E इज अ पॉइंट ऑन AB, CE इंटरसेक्ट द डायगोनल BD को इंटरसेक्ट करता है एट O, एंड EF इज पैरेलल टू BC। इफ AB इज टू EB, देखो AE इज टू EB, ठीक है। सवाल में क्या बोल रहा है? AE इज टू EB इज इक्वल टू 2:3। बोला क्या? फाइंड नंबर 1 EF इज टू AD। अब देखो AE हम क्या मानेंगे? सबसे पहले लेट द रेशियो बी X। तो ये क्या हो जाएगा? AE हो जाएगा EX 2X और EB हो जाएगा 3X। देखो AE कहां पे है? AE यहां पे, लिख देते हैं 2X, ये अपना 3X। क्लियर है यहां तक? अब देखो आगे में क्या बोल रहा है। EF चाहिए, किधर है EF? ये रहा EF। और क्या चाहिए? AD चाहिए। AD तो मेरा ये रहा। अच्छा तुमको फिगर देख के समझ में आ रहा है, अगर हमको EF चाहिए इसका मतलब जरूर ट्रायंगल BEF एंड ट्रायंगल BAD को सिमिलर प्रूफ करना होगा। जरा फिगर को गौर से देखो, दिख रहा है? अगर तुमको EF बाई AD चाहिए तो ट्रायंगल BEF और ट्रायंगल BAD सिमिलर होना चाहिए। तो पहले सिमिलर करेंगे। बताओ, एंगल भी दोनों के लिए कॉमन, और क्या होगा? बताओ बताओ सब, तुम बताओ। एंगल EBF इक्वल टू एंगल ABD। रीजन क्या है? कॉमन। एंगल BEF फिगर में आइडेंटिफाई कर पाते हो सब? BEF हमेशा बीच वाला देखते हैं, मतलब E। ये एंगल किसके बराबर होगा बताओ? BAD के बराबर होगा ना? क्यों बराबर होगा? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल दिख रहा है, तो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो क्या बोलोगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नहीं, कैसे बोलोगे 90? ऐसा बोला है फिगर में? अरे पैरेलल में तो क्या 90 होता है? गलत है, ठीक है। अगर सिमिलर हो जाता तो बताओ तुम क्या क्या लिखे? रेशियो बताओ क्या लिखे? AD डायरेक्ट AD से उठाओगे, इसलिए बोलते थे फिगर रिकंस्ट्रक्ट करने को। साइड में फिगर रिकंस्ट्रक्ट कर लो, ऊपर में B है, नीचे E है, इधर F है। चलो उत्तर बताओ। ऊपर अगर BEF लिखे तो नीचे दूसरा ट्रायंगल में क्या लिखेंगे? B ऊपर होगा क्योंकि B भी कॉमन था। E किसके बराबर है? A के बराबर है ना? तो यहाँ पे क्या लेंगे? A लेंगे, और इधर क्या लेंगे? D लेंगे। तो रेशियो बताओ क्या लिखेंगे? चलो एटलीस्ट रेशियो तो बता दो, बोलो रेशियो क्या लिखे? दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, फिर दिस बाय दिस। बोलो BE बाय AB या फिर BA, बोलो एक ही बात है। EF बाय AD विल बी इक्वल टू BF बाय BD। तुमको क्या चाहिए था? तुमको EF बाय AD चाहिए था। अच्छा क्या तुमको BE पता है? हाँ बिल्कुल पता है, BE है 3X और AB क्या है? 5X।
यही मेरा EF बाई AD हो जाएगा ना। तो x से x कट गया तो रेशियो क्या हो गया 3:5। बोलो पहला क्लियर हुआ, कैसे अप्रोच किया समझ में आया। चलो दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट में बोल रहा है एरिया ऑफ BEF। अब आराम से बना सकते हो अगर एक बार तुमने सिमिलर प्रूफ कर दिया। हाँ अच्छा उल्टा है, कोई बात नहीं, तो रेसिप्रोकल कर दो। देयरफॉर EF/AD विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5:3। रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन का, एरिया। एरिया क्या चीज का, BEF, ट्रायंगल BEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BE बाय AB है ना सर, और वहाँ पे देखिए AD बाय EB। उसको देखिए एरिया ऑफ BEF डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। याद करो अभी जो थ्योरम पढ़े थे उसके अनुसार एरिया का रेशियो रिस्पेक्टिव साइड के रेशियो के बराबर होता है। ट्रायंगल BEF है तो पहले BE वाला साइड लेंगे, मतलब BE बाई AB का स्क्वायर लिखेंगे, लिखेंगे ना। क्यों BE बाई AF को ही चूज कर रहे हैं, क्योंकि ये दिया हुआ है। ये क्यों नहीं चूज करें, क्योंकि अवेलेबल नहीं है। कोई भी एक साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, BE बाई AB का स्क्वायर। इसका वैल्यू तुमको ऑलरेडी पता है ना कितना है, 3/5। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोई टफ था, इजी है ना, बन रहा है ना। तीसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अब यार ABD तो बोला है, लेकिन अब यार फिर क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अच्छा ट्रेपेजियम कैसे आता था याद करो तो, बड़ा ट्रायंगल में छोटा ट्रायंगल हटा दें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AEFD, ठीक है। अच्छा हमको एक बात बताओ, ये जो बड़ा ट्रायंगल था मेरा ABD, ठीक है, उसमें मेरे पास BEF ये वाला ट्रायंगल तो था, इसका रेसिप्रोकल करके -1 कर देते दोनों तरफ, ठीक है। उससे फायदा क्या, अच्छा -1 नहीं करना है। देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, तुम्हारे पास नंबर 2 दिख रहा है, इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको पहले रेसिप्रोकल किए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD लिखे। अब अभिलाषा बताएगी सारा चीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF, इसको क्या लिखेंगे बोलो जल्दी, 25/9 लिखेंगे। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, एक्शन से ज्यादा समझते हैं। क्या किए, रेसिप्रोकल किए। अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं, अच्छा बताओ ABD जो बना है वो ABD क्या चीज से बना है, एक छोटा ट्रायंगल और साथ ही साथ एक ट्रेपेजियम। इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं, क्या करेंगे इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AEFD लिख सकते हैं इसको। बोलो यहां तक किसी को कोई तकलीफ, बोलो अभिलाषा। ABD की जगह हम ये छोटा ट्रायंगल प्लस ये ट्रेपेजियम लिख सकते हैं ना, ये छोटा ट्रायंगल प्लस ये ट्रेपेजियम लिख सकते हैं। अच्छा इसको अलग अलग कर दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF इज इक्वल टू प्लस अलग लिख सकते हैं कि ना, बोलो 25/9 ही होगा, ये कट के 1 हो जाएगा, ये 1 को इज इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 होगा। तो तुम बोल सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AEFD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF बराबर क्या होगा, 25/9 -1, कुछ नहीं है तो उसके नीचे भी 1 है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 25 - 9/9, तो हो जाएगा कितना, 14 15 16। ठीक है कटेगा, किसे कटेगा, काटो तो जरा। ताकि हमको जो बोला है वो निकाल दे, हमको ये बोला था निकालने को, हाँ लेकिन मेरे पास तो ABD चाहिए था, पर यहाँ तो मेरा BEF आ गया है कि नहीं। तब क्या करे, जब फिगर को गौर से देखो, इस फिगर को इक्वेशन 2 बोल दे, इसको 1 बोल दे, या फिर इसको 2 बोलो इसको 1 बोलो, से फर्क नहीं पड़ रहा। हम चाहते हैं BF कट जाए, BF यहाँ भी BF यहाँ भी, ABD ऊपर पहुंच जाएगा,
तो हम क्या करें बताओ, हम फिगर 2 को डिवाइड बाय 3 मार दे। 2 को डिवाइड बाय 3 मारे, देखो 2 में क्या है, देखो तो 2 में क्या है, 2 में है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बीईएफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एईएफडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईएफ विल बी इक्वल टू, देखो यहां पर क्या 25/9 और इधर क्या 16/9, 9 से 9 गया, बीएफ से बीएफ गया, यही निकालना था ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एईएफडी विल बी इक्वल टू 25/16। समझे क्या नहीं समझे बताओ? आंसर लाने की है। तुम बोला इतना लंबा प्रोसेस क्या है, क्या हम बोले आंसर लाने की। ठीक है, पसंद आया फिर भी करना होगा, पसंद आए ना पसंद आए, समझो अरेंज मैरिज है, जलना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए इसी से प्यार कर लो, लास्ट में तुमको एक्सेप्ट करना ही है। काट दिए 2/3 कर दिया, इक्वेशन नंबर ये मेरा, सॉरी 2 कहाँ गया, ये 1 था ना, तो 2/1, सॉरी 3 नहीं 1। एक और प्रोसेस बताएंगे, ठीक है, फिलहाल इसको एक्सेप्ट करो, इसके बाद ऑप्शंस देंगे, ऑप्शंस देंगे इसके बाद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बोलो यहाँ तक पसंद आया ना, पहले यहाँ तक नोट करो, हो सकता है दूसरा वाला ज्यादा अच्छा लगे। क्या नहीं समझ में? ये अलग है, ये वाला कंफ्यूजिंग था बहुत। उल्टा कर दो, कर दिए, उल्टा कर दिए ना, तो इसको भी उल्टा करना होगा ना, तो वहीं पे लिखे 25/9 लिखे। क्लियर है? ताकि हम इस फॉर्म में आ पाए। तुमको कोई खाना देता है तो तुम चम्मच क्यों उठा के उसके मुंह पे पास लाते हो? ताकि खा पाए। हाथ ही उठा के लाते हो ना, क्यों लाते हो? आंसर लाने के लिए। तो उसी तरीके आंसर लाने के लिए ये करना पड़ा। कुछ करने से नहीं होगा, कुछ करने से टीचर भी कुछ नंबर दे देगा। 25/9 को एरिया का जगह दिखा, ये मेरा आया था वैल्यू, उसको रेसिप्रोकल किए पहले। देख लो फिर से बता दे रहे क्या क्या एरिया ऑफ एबीडी 25 है, एरिया ऑफ बीईएफ 9 है, एरिया को मतलब वही लिख देते हैं 25/9। तुम फिर वही तो हम बता रहे हैं, उसको भी बताएंगे ये, लेकिन सेकंड बार में बताएंगे, पहले ये नोट करो, उसके बाद भी वो वाले में भी जाएंगे। ठीक है, पहले इसको नोट करो, वहां पर भी जाएंगे, ये दूसरा प्रोसेस है, फिर बताएंगे। हम इसमें इतना समय क्यों स्पेंड कर रहे हैं? ताकि तुम लोग कंसेप्ट को समझो, और जब तुम एक बार समझ जाओगे ना, तो क्योंकि एग्जाम में सेम सवाल थोड़ी पूछेगा, अलग अलग सवाल पूछेगा, तो उस समय तुम दिमाग लगा पाओ। तुम खाली मुंडी हिलाओ, तुम समझता तो कुछ है नहीं। जब पढ़ाते हैं तो तुम कभी ऊपर देखता है, कभी साइड देखता है, कभी बाएं देखता है। ऐसे में जानते हो उत्सव क्या होगा? तुम खाली ट्यूशन बदलते रह जाओगे, पढ़ाई तुमका हो नहीं पाएगा। अरे जानते हैं जब रॉकी में टॉपिक एकदम परसेप्शन हो गया, तो मैथ में वो डॉट भी बड़ा हो गया दिमाग में। हाँ 1 मिलीमीटर डिफरेंस है उसके ऊपर दिमाग, उनका ये वो डॉट मार दिया तो मार दिया मुझे काट देगा। बोल रहा है FEO और फिर OB और C, तो इसमें कोई तो दिया ही नहीं है। देखिए ये दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दो पहले, सबसे पहले सिमिलर प्रूफ करोगे। सिमिलर प्रूफ करने के बाद क्या आएगा तुम्हारा? EF/BC आएगा, और BC और AD बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम आपस में बराबर होता है। तुम अभी EF/AD निकाल चुके हो ना, तो उसका स्क्वायर कर देना, जो EF/AD होगा वही तो EF/BC भी होगा। हो गया।
हम करते हैं, एग्जामिनर भी यही चाहते हैं। ये तुम्हारा पहला प्रोसेस था, समझ में आया? पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन भी हम दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ ये करने के बाद ये, फिर यहाँ से फिर यहाँ। तुम अगर लिखने में दिक्कत कर रहे हो, असल में तुम समझे नहीं हो, तभी ना तुमको पता नहीं कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। बिरादरी का था, इससे पानी लगाना, उसके बाद उनकी पागल हो गया। जवाब देना खतरनाक खतरनाक, 9 तक किसी नहीं था उसका, अकेले बनाने कुछ हो गया। फिर -1/1 उसको रियलिटी हिट किया होगा इसीलिए जाते हिट कर दिया सर। -1/1 नहीं किया, अलग अलग कर दिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा 25 में कोई बस पूछेगा कि सर ये 1 मतलब 9 यहाँ पर कैसे हुआ, इसीलिए 1/1 दिखा दी, कुछ नहीं है तो 1 है। एलसीएम लिए 9 1 जा 9, तो यहाँ पे 25 - 9 होगा। फ्रैक्शन मैनेज किया ना? नहीं, वो सबका जनरल थॉट नहीं है, हमको पता है, वो पूछेगा। अभी अभी कृष्णा ही पहले बोलेगा कि 1 कहाँ से है, यहाँ पे 9 कैसे आया? 9 लिए 9 इसलिए हम पहले ही 1/1 करके दिखा दिए, क्योंकि अभी चलो बोलेगा सर 25/9 -1 9 कहाँ से आ गया? हाँ, ये तुम्ही से एक्सपेक्ट कर ही रहते हैं हम। ये वाला आ गया ना, ये इक्वेशन 1 मान लिया इसको, ठीक है, और ये इक्वेशन 2 मान लिए। अब देखो दोनों के नीचे BF है, BF है, हम चाहते हैं वो कट जाए, तो हम क्या किया, 2/1 कर दिया, 2/1 कर दिया। तो वो इक्वेशन को पूरा उठा के लिखे, ये इक्वेशन को पूरा उठा के लिखे, ये और ये कट गया तो बचा क्या, ABD/ट्रेपेजियम। वो भी बता रहे हैं, वही करेंगे हम। अभी दूसरा प्रोसेस मेरा वही होगा। कोई बात नहीं कृष्णा, जरूरी है हर चीज समझो, जिंदगी में हर चीज नहीं समझना चाहिए, कुछ कुछ चीज समय पे छोड़ देना चाहिए, कुछ सबसे सीखो। वो सीधा हथियार ही डाल दिया, ये लो वेपन, एग्जाम में जाएगा सीधा मेरा गला काट दो। तो वही वाला हाल जाएगा, याद है? ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा है कि ये फोन ले आओगे। टॉप करेगा 95 लाने का सपना है, तो ये सपना कोई आसान नहीं, उसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। सपना जैसा जैसा जितना बड़ा सपना देखो उस हिसाब से मेहनत भी करो ना। देखो लाइफ में जितना बड़ा सेक्रीफाइस होगा उतना ही ऊंचा तुम उतना छलांग मार पाओगे। तुम लोग से इंस्टाग्राम नहीं छूटता, तुम क्या छोड़ोगे जी? तुम लोग से व्हाट्सएप नहीं छूटता, तुम क्या छोड़ोगे? आप रात में पकड़ लेते हैं, अभिलाषा चलाती है, तो सुबह सुबह उठ के 4 बजे चला रही। सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ सेक्रीफाइस। तभी तो तुमको सक्सेस का मजा भी मिलेगा। भोज छोड़ना तो छोड़ना लायक है नहीं। अब तुम बोलोगे सर हम खाना छोड़ देंगे तो मर ही जाओगे। वो सेक्रीफाइस नहीं, वो सेक्रीफाइस जो तुमको दूर कर रहा है तुम्हारे पाथ से, हम उस सेक्रीफाइस करने के बाद चलो अब आगे देखते हैं। अब जरा देखो, तुम यहाँ तक ले आए थे ना, बोलो यहाँ तक ले आए थे ना 25 यहाँ तक, बोलो सबको समझ में आया था ना? चलो इसके बाद से हम आगे ट्राई करते हैं। अच्छा हम फिगर ही मिटा दिए। सवाल देखो, इधर देखो, यहाँ पर हमके पास क्या आया, BEF, मतलब ये पूरा
का एरिया क्या बोल रहे हैं हम, 9 बोल रहे हैं, तो हम मान सकते हैं लेट द रेशियो बी एक्स, बोल सकते हैं। तो ये रियल नंबर बन जाएगा, जब भी रेशियो को एक्स मानते तो रियल नंबर बन जाएगा। और हमने क्या बोला, ए बी डी, मतलब टोटल 25 है, टोटल 25 है, ये अकेला 9 है, तो तुमको बताओ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, ए ई एफ डी क्या हो जाएगा। तुम बोलोगे सर 25x माइनस 9x, बोलोगे दैट इज 16x। समझ में आ रहा है, ये टोटल 25 है, ऊपर वाला 9 है, तो अंदर वाला 16x हुआ। अब तुमको निकालना क्या था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए ई एफ डी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए बी डी। तो ए ई एफ डी कितना है 16x, और ए बी डी कितना निकाले हो 25x, तो x से x कट गया, आंसर आ गया 16:25। तो रेसिप्रोकल कर दो, हो गया। देखिए ना, तुमको बेकार के समझा दिए, क्या समझा दिए तुमको, हम यही बता रहे हैं ना, तुमको हम तो यही बताना चाह रहे हैं कि हमेशा दूसरा ऑप्शन होता है और वो पहले से बेटर होता है, पर तुम लोग हमेशा पहले भी टिके हुए हैं। नंबर 13 ट्राई करते हैं। नंबर 13 सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करो पहले खुद से, हमको बनाने में कोई दिक्कत नहीं, तुरंत बन जाएगा, लेकिन ये ट्राई करो। अच्छा, इसका फोर्थ पार्ट छूट गया ना, 13 का पार्ट, 12 का पार्ट फोर्थ, 12 का पार्ट 4 में देखो बता दे रहे हैं, कर लेना खुद से घर में। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये ट्रायंगल को पहले सिमिलर प्रूफ करोगे, सिमिलर प्रूफ करोगे तो क्या लिखोगे, EF बाई BC आएगा। EF तुमको पता है, अच्छा AD तुमको पता था ना, AD जो होगा वही तो BC होगा, तो तुम जो EF बाई AD बोलोगे वही तो तुम्हारा EF बाई BC होगा, तो उसका स्क्वायर कर देना, रेस्पेक्टिव रेशियो का स्क्वायर कर दोगे तो वो एरिया हो जाएगा। बताओ उसको क्या बोलो, बताओ उसको। तुम समझे कि नहीं, क्या करे तुम्हारा, ये और ये सिमिलर प्रूफ कर सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट, तब रेशियो क्या आएगा, EF बाई BC आएगा, रेशियो आएगा। अच्छा EF बाई AD जो होगा वही मेरा EF बाई BC होगा, क्यों होगा, बराबर है, पैरेललोग्राम में BC इज इक्वल टू AD है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो रेस्पेक्टिव रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा, एरिया का स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ही ना होता है, एरिया ऑफ OEF बाई एरिया ऑफ OBC, तो क्या बोलोगे, EF बाई BC का स्क्वायर बोलोगे, BF बाई EC का स्क्वायर।
इसे निकाला तो 5/3 हो जाएगा। 5/3 हाँ रे 1 तो दिया। ठीक है, इसको ये लिखोगे और ये तो तुमको ऑलरेडी पता है। EF/AD दिया हुआ है जी, देखो उधर EF/AD तुम निकाला था पहला सवाल। नंबर 13 ट्राई करेगा, ट्राई करो 13। तुम सोएगा तो पीछे वाला सो जाएगा। बाइक तुम ही चलाता है। सवाल बनाओ, जो सवाल दिए पहले वो सवाल बनाओ। ये एग्जाम में हम अभी तो बता दे रहे हैं, एग्जाम में तुमको कोई बताने वाला नहीं होगा, इसीलिए खुद से बनाना पहले सीख लो। ये जितना सवाल बनवा रहे हैं कौन सा अरे आगे करना है ठीक है, किसी को रेसिपी हो वो पता है को ना सिमिलर पे क्या करेंगे, ये तो कॉमन है, कॉमन है ये कॉमन की है ये हम एरिया में दे दिया है ये सिमिलर बी कॉमन के लेंगे और क्या लेंगे, और क्यू क्यू कहाँ किससे जा रहा है बी क्यू और बी, हाँ तो उसमें बी को कॉमन होगी। चलो अब जरा फिगर देखो, अब थोड़ा ध्यान दो इधर, ट्राई कर लिए, अब जरा बोर्ड पे गौर से ध्यान देना। सबसे पहले देखो इधर एक कंसेप्ट को समझो पहले। मान लो मेरे पास कोई ट्रायंगल ऐसा है, देखो इधर, मान लो मेरे पास ट्रायंगल क्या है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ठीक है। हमको अगर एरिया निकालना है तो अगर इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो यहां से अगर परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये 90 होगा, मान लेते ये AN है। अगर हम बोले एरिया ऑफ ABC तो तुम क्या बोलोगे, हाफ, बेस क्या लोगे BC और हाइट क्या लोगे AN। जहां तक बेस होता है वहां तक का एरिया आता है। अनमेश ध्यान दो, दोबारा हम समझाएंगे नहीं। जहां तक बेस होता है वहां तक का एरिया आता है। अगर तुमको इसका एरिया चाहिए, ACB का एरिया चाहिए तो CB बेस लिए, हाइट क्या रहेगा, AN ही रहेगा। लेकिन अगर तुमको एरिया ऑफ ANB चाहिए तो क्या लिखोगे, हाफ, बेस हो जाएगा NB और हाइट क्या हो जाएगा AN। समझ में आया, क्लियर है। इससे हमको क्या पता चला, जहां तक का बेस लेते हो वहां तक का एरिया आता है, ठीक है। अब देखो इस फिगर में कंस्ट्रक्शन करोगे, Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ पे Q से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ड्रॉ QB परपेंडिकुलर, सॉरी बी तो ये था ना, तो N बोल देते हैं इसको, ड्रॉ QN परपेंडिकुलर टू CB प्रोड्यूस्ड। CB को ऊपर बढ़ाए तो प्रोड्यूस हो गया, समझे यहां तक। अब हमको बताओ, अगर हम तुमसे पूछे एरिया ऑफ QBP तो तुम क्या बोलोगे, हाफ, बोलोगे हाफ। बेस क्या होगा, BP, बेस होगा BP, क्योंकि तुमको इसका एरिया चाहिए तो यहीं तक लेंगे।
अगर ये एरिया चाहिए तो एनपी लेते, लेकिन हमको तो बीपी चाहिए, तो क्या लिखोगे इनटू बीपी, और हाइट क्या हो जाएगा Q1, पी क्यू, कि Qn हाइट परपेंडिकुलर होता है। बोलो यहां तक कृष्णा, दूध बात छोड़ो, हर चीज नहीं समझना, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है मेरे पास, एरिया ऑफ। अब बताओ पी सी क्यू की अगर बात करें तो देखो ये वही वाला फिगर दिख रहा है पी सी क्यू वाला, तो यहां पर भी लिख देते हैं पी सी क्यू। तो क्या लिखेंगे, हाफ बेस क्या होगा सीपी या फिर पीसी बोलो, और हाइट क्या हो जाएगा वापस से क्यू एन। बोलो एग्री कर रहे हो सब कोई, बस एरिया का फॉर्मूला पुट किया हाफ बेस इनटू हाइट, क्यू एन कट गया, तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो हाफ और हाफ भी कट गया, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्यू बी पी बाई एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी सी बी, पी सी क्यू बराबर क्या होगा। अच्छा बीपी का वैल्यू दिया है शायद फिगर में, 1/2 BB और बाय तो बीपी बाई पीसी दिया हुआ था 1/2, लेट द रेशियो बी एक्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बीपी कितना 1x, तो आंसर हो गया 1:2। एक ट्रायंगल का एरिया भी दिया है, लेकिन बिना वो लिए ये पर एरिया को ट्रायंगल सर कैसे लिए ट्रायंगल बी बोल कर बी सर बिना पर क्यू की कैसे बनेगा बताओ, एक बात हमको बताओ, क्यू बी पी बोलो या फिर बी पी क्यू बोलो या फिर बी क्यू पी बोलो, तीनों में फर्क क्या है। एरिया ऑफ बीपी क्यू बोला, रुक जाओ निकाल रहे, उसमें भी आ रहा है बीपी क्यू बोला है ना, तो बाकी अगर तुमको रेशियो आ गया बीपी क्यू बोला है निकालने को, तो जरूर सी क्यू पी का वैल्यू दिया होगा, देखो जरा फिगर में दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी क्यू पी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे डाल दोगे 20, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बी पी क्यू डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/2, 2 10 जा गया, तो तुम बोल सकते हो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम बोल रहा था निवेश बिना इसके बनाएंगे, कैसे बनाएंगे जरा बताओगे, सिमिलर नहीं हो सकता इस ट्रायंगल में, इसीलिए यही लेना पड़ा। क्या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, उसको समझा, वो मेरा बात नहीं समझ पाता, उसको अपना लेवल में पहुंच के समझाओ। तुम समझे विलासा, उत्सव सब समझ जाते हैं, तुम्हारे भाई है कि नहीं। स्क्वायर कब होता है, जब तुम सिमिलर प्रूफ करते हो तब ना होता है, क्या हमने सिमिलर प्रूफ किया, हम हाफ बेस इनटू हाइट लेके चल रहे हैं, सिमिलर प्रूफ नहीं कर सकते इस फिगर में, कुछ है ही नहीं सिमिलर प्रूफ करने के लिए, इसीलिए ये लगाएं। और जो तुम सोच रहे हो ना सिमिलर कर देंगे, सिमिलर पॉसिबल नहीं है इस फिगर में, ट्राई करके देख लो। खाली बी ही मिल रहा है, उसके अलावा और कहां से लाओगे, क्यू तो कटा हुआ है, समझे कैसे बना, क्लियर हुआ। तो देखे ये भी एक कंसेप्ट है, ऐसे भी बन सकता है सवाल, अगर तुम सिमिलर प्रूफ नहीं कर पाओ तो हाफ बेस इनटू हाइट, देखिए यहाँ पे साइड दिया हुआ था बेस दिया हुआ था तो उसका रेशियो लगा दिया। हाँ अब नेक्स्ट बोला एरिया ऑफ सीडीपी, अब सीडीपी कैसे निकालोगे, बनाओगे खुद से, ट्राई करो सीडीपी जल्दी से। अब की बार सिमिलरिटी लगाना पड़ेगा सीडीपी में, क्योंकि देखो सीडीपी जो है इसके सिमिलर हो जाएगा,
तो रिस्पेक्टिव रेशियो का स्क्वायर करो। सी और बी भी हो जाएगा, सी और बी भी हो जाएगा, क्या होगा सिमिलर सॉल्व करके फिर वो निकाल सकता चलो इधर देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, देखो पहले देख लो फिर समझ लो फिर लिखना। दिस और दिस को सिमिलर प्रूफ किया, कैसे कैसे, एंगल पी एंगल बी वर्टिकली ऑपोजिट, एंगल क्यू एंगल डी के साथ ऑल्टरनेट एंगल, एंगल सी एंगल बी के साथ भी ऑल्टरनेट जाएगा, दोनों तीनों में से कोई एक चूज कर लेना। प्रूफ करने के बाद तुम लिखोगे पीबी बाई पीसी, देखो पहले फिगर रिकंस्ट्रक्ट किया यहाँ पे, पीबी बाई पीसी इज इक्वल टू बी क्यू बाई सी डी इक्वल टू पी क्यू बाई पी डी। तुम ऑलरेडी पीबी बाई पीसी जानते हो, पीबी बाई पीसी कितना है, और एरिया ऑफ बीपीक्यू निकाले हो ना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां लिख दोगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सीडी क्यू निकालना है, और पीबी का वैल्यू क्या है 1x, पीसी का कितना है 2x, स्क्वायर मारो, x से x किया तो ये क्या हो गया 4 हो गया, तो 10 गुना 4 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीपी, तो तुम बोलोगे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इसमें क्या नहीं किया बीबी को नहीं कितना ऐसे कर देंगे। हाँ इसमें सिमिलर हो रहा था इसीलिए किए, इसमें नहीं हो रहा था इसीलिए वो एरिया वाला कंसेप्ट लगाए। बोलो यहां तक क्लियर है ना? चांसेस कम है, समझो 60% चांस है कि ये सवाल पूछेगा, क्योंकि ये थोड़ा टफ हो जाता है, थोड़ा टफ। और है तो होगा ना 2 का स्क्वायर 4, इधर गया तो 40 हुआ, ये उधर चल गया, वही लिखो। बोले कि अगर कोई दो ट्रायंगल का बेस एक है तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट होगा। अभी वही कंसेप्ट पे आएंगे, अभी देखो तुम भी ध्यान दे दो, अभी जो तीसरा और चौथा पार्ट है इसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब निकालने बोलेगा तो वही कंसेप्ट इसमें आएगा, वो भी बता दे रहे। ट्रायंगल और पैरेललोग्राम में ऐसा सच है, वो सच अभी बता देंगे। एरिया ऑफ सीडीपी हो गया, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट जान लो, यहां तक हो गया, समझिए विलासा, समझ लेना, ये वाला आसान लगता था, वो जो ओल्ड है ना आसान सब कुछ है। ये वाला ओल्ड नया होता है सर, एरिया ऑफ कुछ नहीं करता है। जो चीज हो रहा है वही करो पहले, जो नहीं हो रहा उसको छोड़ दो, तो मार्क्स भी छूट जाएगा और क्या। अब सबको 90% लाएगा तो टॉपर का वैल्यू घटेगा कि नहीं, बताओ। तुम्हारा दोस्त तो बोलता है सबको टॉप करने का मौका देना चाहिए, तभी तो वो कम नंबर लाता है कि नहीं। कैसे किया था टॉप, किसके थ्रू? आधा घंटा बाद आके तो एग्जाम यहाँ पे दिए थे,
मेहनत लगा आधा घंटा बाद एग्जाम होता है। मेहनत तो सब किया लेकिन उसमें हम तो पहले मतलब ज्यादा मेहनत किए। चलो इधर देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, इसका कंसेप्ट जान लो। अगर मेरा बेस सेम है, मान लो ये मेरा पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर मेरा बेस सेम है और पैरेललोग्राम एक ट्रायंगल बाहर की तरफ निकलता हुआ है ऐसे करके, इसका भी बेस मेरा यही है मान लेते हैं। अगर मेरा यहाँ पे देखो, इस केस में देखो, ये मेरा ट्रायंगल ऐसे दिख रहा है। अगर सेम बेस पे, इधर देखो तुम भी, अगर सेम बेस पे पैरेललोग्राम भी है, सेम बेस पे ट्रायंगल भी है, और ट्रायंगल का हाइट पैरेललोग्राम के हाइट के बराबर है, तब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है ना, वो हो जाएगा ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? QDC। कंसेप्ट सुन लो, अभी रुको बता रहे क्या बोलना चाहिए। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोल रहे थे, गौर से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD, सॉरी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD विल बी इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल QDC। रीजन क्या बोलोगे? पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल lie on same base and same height, same base and same height। इसीलिए ये प्रॉपर्टी है, याद कर लेना, ये प्रॉपर्टी के अनुसार एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दुगना होगा इसका। अच्छा, QDC बना क्या जिससे, बताओ कृष्ण बताओ, QDC क्या जिससे बना हुआ है? CDP प्लस एरिया ऑफ PCQ। देखो DCQ बना क्या जिससे? इससे प्लस इससे बना है। अच्छा, इसका वैल्यू 40 निकाले थे, इसका वैल्यू कितना निकाले थे? 30 की 20 हो गया, ठीक है। ये ट्रायंगल पैरेललोग्राम का आधा है। हाँ, ट्रायंगल जो है वो पैरेललोग्राम का आधा है। ये प्रॉपर्टी राइट एंगल के सेट नहीं होती है, कोई ट्रायंगल से फर्क नहीं होता प्रॉपर्टी। समझ में आया? आई होप क्लियर है कंसेप्ट। ये सवाल बताने लायक था, असल बात बोले तो ये 13 नंबर बताने लायक था ना। एग्जाम में बोलते रहे 60% चांस, अगर